नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुर और आप देखने लगे हैं सीमांचल खबर 24। आज ये यहाँ जो मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, असल में यहाँ पुरानागंज में हूं और यहाँ एक महीना पहले एक लेडीज़ की गुमशुदगी की एक थाने में ये जाती है और वहाँ से हम लोगों को खबर मिलती है सोशल मीडिया के ज़रिए कि इस परिवार की एक बच्ची जो है, जो ससुराल से निकलती है अपने मायके आने के लिए, और वो गलत दिशा की गलत ट्रेन पकड़ने से डायरेक्ट हैदराबाद पहुँच जाता है। और वो हैदराबाद में लगभग एक महीना वहाँ की प्रशासन और वहाँ के लोग जो है उनको बहुत प्यार के साथ रखते हैं और आज एक महीने बाद उन परिवार को उनकी बच्ची मिलता है। ये इतनी खुशी है और जो लोग इनकी मदद किए हैं वो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं। और पूरा मामला क्या है, आप लोग इन वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। किसकी खास तौर पर मदद आपको मिली? देखिए, हम संक्षेप में ये कहना चाहेंगे कि जब हमारे पास ये मामला पूरा संज्ञान में आया और हमने सफ़र की शुरुआत की तो हमारे साथ जो है कामेश्वर भाई, यानी जिनकी बेटी और जिनके नवासियाँ जो है मिसिंग थी, इनको साथ लेकर के मैं जो है पूर्णिया एयरपोर्ट से हैदराबाद की फ़्लाइट लिया। हैदराबाद जो है मैं 5:30 बजे पहुंचा और उससे बिफ़ोर हमारे सहयोगी राशिद अनवर भाई, जो कि हमारे ही पुरानागंज पंचायत वार्ड नंबर 15 से हिजरत नगर से ये बिलोंग करते हैं, ये जो है इनको मैंने फ़ोन लाइन के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया था कि ये मामला, इनका पूरा जो है अपार जो है समर्थन हमारे को रहा इस मामले को जो है एक शुरू से लेकर के आखिर तक जो है पहुंचाने में। इनके साथ साथ हमारे एक शकील भाई, जिनका ताल्लुक़ जो है सबनपुर से है, और इन दोनों भाइयों के ज़रिए से जो है हमारी काफ़ी सहायता हुई इस मामले को सॉल्व करने में। हुआ क्या कि जब हम एयरपोर्ट पहुँचे उससे पहले ये लोग कार लेकर के वहाँ मौजूद थे और वहाँ एयरपोर्ट जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना का है, वहाँ से जो डिस्टेंस हमको, जो वहाँ के एएसआई श्री बलराज सर जी जो हमको वहाँ का जो लोकेशन भेजे थे लोकल पीएस का कोसगी का, 135 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो सिचुएटेड है। तो हम वहाँ पर जो है फौरी तौर पर एयरपोर्ट में जो है लैंड करने के बाद फ़्लाइट इनकी कार में, ये और हमारे भाई जो है शकील भाई, जिनका ताल्लुक़ जो है जो है सबनपुर से है, इन लोगों के साथ साथ हम वहाँ पहुँचे। इन दोनों भाइयों का जो है हमें अपार समर्थन रहा कि हम जो है इस बड़े मामलात को जो है इस मोमेंट तक जो है लाने में जो इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई। मैं अपने ओर से इन दोनों हमारे सहयोगी राशिद अनवर भाई और शकील अनवर भाई को भी मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, आप जो है मेरे सम्मानित मीडिया प्रेस बंधुओं के माध्यम से। आप कब घर से जो निकले थे, कैसे वहाँ चले गए? कुछ पता चला नहीं था? मतलब किससे गए थे वहाँ? गलती से। और ट्रेन में चले गए थे क्या? जोर से बोल। आए किसके साथ? तो असल में है कि बोल नहीं पा रही है। हाँ, महिला। एक परिवार ऐसा जो परिवार से बिछड़ गया था और उन्हें आपने सुरक्षा के साथ यहाँ पर पहुँचा दिया। कितनी मेहनत लगी, कैसे खोज पाए और उसकी तलाश कैसे पूरी हो पाई, और आने के बाद कितनी प्रक्रिया आपको गुजरना पड़ा, विस्तार से थोड़ा सा बताइए शॉर्ट। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे एक आह्वान पर आप लोग यहाँ हाजिर आए और ग्राउंड ज़ीरो में आकर ख़ास तौर पर जो सारी भी बातें हुई विस्तार से उसे जानने और आम जनों को दिखाने का जो है प्रयास करने में हमारा आप लोगों ने सहायता किया। इसके लिए मैं अपने ओर से आप लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, मामला अभी 4 दिन पूर्व की है। मैं जो है मेरा ताल्लुक़ इसी पुरानागंज पंचायत वार्ड नंबर 15 ग्राम बैरगाछी से है और मैं जो है ऑफिशियल तौर पर एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, एक इमाम हूँ। एज ए इमाम मैं नमाज़ पढ़ाने का काम जो है विजयवाड़ा की सरज़मीन में करता हूँ, जो कि साउथ इंडिया का एरिया है। मैं जो है इस इलेक्शन के मोमेंट पर जहाँ कहीं हम जो है घर आए और ख़ास तौर पर हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसको AIMIM कहा जाता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और ये पार्टी हर एक के लिए काम करती है, बखूबी आप सभी लोग जानते हैं। मैं जब यहाँ आया ख़ास तौर पर अपनी पार्टी के काम के लिए मैं जो है अपना घर आया था और जब मैं घर आया तो हमको इस मामले की ख़बर जो है मिलती है। कई लोग जो है हमारे पास आ गए। जिस दिन मैं घर पहुँचा उसके दूसरे दिन सुबह सुबह ही हमारे जो है रिश्तेदार, हमारे सनबाप, आप दिखा सकते हैं इनको, हमारे यासीन सनबाप साहब
जो है ये और हमारे चाचा जनाब मुज़्ज़र आलम साहब और हमारे सेठ जो हमारे ये भी चाचा के रिश्ते में लगते हैं मिस्टर साहब जो है, ये सारे लोग और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने हमको इस मामले से अवगत कराया कि बहुत ही दुखद जो है ये बात है कि आज से 1 माह पूर्व यानी जो है 2 अक्टूबर को एक जो है महिला, विवाहित महिला, और आप इस बात को समझिए, विवाहित महिला जिसका ससुराल बारसोई के निकट स्थित है, वो अपने जो है यहाँ दालकोला से निकली थी और जो है वो बारसोई पहुँचने की कोशिश में थी, लेकिन दिमागी हालात थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब उनका बताया जाता है। तो बहरहाल वो जो है हमारे कामेश्वर भाई जो जिनका नाम है, उनकी ही पुत्री हैं, विवाहित पुत्री, अपने 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुंचने के क्रम में वो जो है रॉन्ग ट्रेन में जो है बैठ करके वो जो है वो चाह रही थी कि मैं बारसोई पहुंचूं, लेकिन बारसोई नहीं पहुंच करके अनफॉर्चुनेटली वो जो है सिकंदराबाद पहुंच जाती है। सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना का एरिया है, आप लोग बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। जब ये लोग सिकंदराबाद पहुँचे, दिमागी हालात से ये जो है डिस्टर्ब हैं, तो यह है कि जब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में इधर उधर घूम फिर हो रहा था और वहाँ पर जो है लावारिस जो है ये जो है नज़र आई, तो वहाँ पर अब ये नहीं मालूम कि जो है किन के ज़रिए से वो बस पर सवार हुई या कैसे सवार हुई, कैसे वहाँ पहुँची। हम जो है ये पहुँचते पहुँचते जो है एक एरिया है कोसगी जो महबूब नगर तेलंगाना में नारायणपेट जो वहाँ का जो है एडमिनिस्ट्रेशन एरिया लगता है, वहाँ पर पहुँचती है। और फिर जो है पुलिस जो है अपने कस्टडी में तकरीबन 1 माह जो है अपने कस्टडी में रखती है। उसके बाद जब खबर हम लोगों को मिली, हमारे पास जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने फौरी तौर पर जो है ट्वीट किया, तेलंगाना डीजीपी को टैग करते हुए मामले से अवगत कराया कि ये हमारे बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी 57 बाईसी का मामला है। इस मामले को तत्काल प्रभाव से जो है संज्ञान में लिया जाए और इसको जो है फौरी तौर पर इसकी SIT का टीम गठन करके फौरी तौर पर ये महिला, जो विवाहित महिला अपने 2 बच्चों के साथ मिसिंग हुई है, और इसको फौरी तौर पर फाइंड आउट करने में, तलाश करने में आप हमारा जो है सहयोग करिए। तो कैसे आपको पता चला कि वो थाना में जो है तेलंगाना में? हमने अपने ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले तो तेलंगाना डीजीपी को जो है टैग करके ट्वीट किया। उसके बाद सिटी कमिश्नर हैदराबाद जो है पुलिस से हमने रब्ता किया, और पुलिस से रब्ता जब किया तो इस चीज़ को और भी हमने अपनी टीम के द्वारा सर्कुलेट कराया। हमारे बगल में बैठे भाई राशिद अनवर, जो ये कि जो है सिकंदराबाद का ही एक एरिया आता है, जो है अत्तापुर, पिलर नंबर 222 जो मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर ये रहते हैं। हमने फौरी तौर पर हमारे संज्ञान में जब ये मामला आया तो फौरी तौर पर हमने इनको फ़ोन कॉल के माध्यम से इनसे हमने जो है संपर्क किया और कहा कि आप जो है फौरी तौर पर इस मामले को गंभीरता के साथ लीजिए। वो हमारे ही ग्राम पंचायत की रहने वाली है, भले ही उसका ज़ाती मज़हब अलग है, लेकिन हम लोग जो हैं एज ए सोशल वर्कर काम करने की इंटेंशन और नीयत रखते हैं, बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर हेजिटेशन के। हम लोग सारे समाज के लोगों के लिए जो है अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने का साहस और जज्बा रखते हैं। जिस तरह से देखा जाए, एक आप मुस्लिम हैं, चेहरे दाढ़ी और आपकी मुस्लिम है और ये नॉन मुस्लिम है, मगर आपने सोचा कैसे कि हम एक नॉन मुस्लिम को, क्योंकि आप जिस तरह से माहौल अभी का चल रहा है उसको देखते हुए क्या आपको कभी भय नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि देखिए हम जो है उस पार्टी और उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहा जाता है, जो MIM नेशनल के जो है चीफ हैं, हम उनकी जो है मानसिकता को मानने वाले लोग हैं। उनके विचार से हमारा विचार मिलता है। वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई मज़हब है, सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो ह्यूमैनिटी है, वो इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर के कोई मज़हब नहीं है, इंसानियत से बढ़कर के कोई ज़ाति विशेष नहीं है। इसलिए हमारे दिल में आज से नहीं बल्कि पिछले 5 वर्षों से ये कल्पना हमारे दिल में है। हमने इस चीज़ पर संकल्प लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो है कार्य को देखते हुए हमारे दिल में यह बात आ गई है कि हमको तमाम जो है समाज के लिए, जो हमारे समाज में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, हम सब की जो है संकट में जो है एक पिलर के, एक ढांचे के तौर पर जो है खड़े रहेंगे और हमारे पास जो भी संसाधन होगा उसके अंतर्गत जो है हम अति आवश्यक जो है सारे लोगों को सहायता प्रदान करने का संभव प्रयास करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ मौलाना तौफीक रज़ा, बाईसी कॉन्स्टिट्यूंसी 57, ग्राम पंचायत पुरानागंज, वार्ड नंबर 15, गाँव बैरगाछी। जैसे तौफीक जी के माध्यम से सूचना मिली, उसके बाद उन महिला को और 2 बच्चे को जो यहाँ तक लाने में क्या प्रोसेस हुआ, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? जो ही मुझे तौफीक भाई ने कॉल के माध्यम से ये इन्फॉर्म दिया
कि हमारी पंचायत पुरानागंज पंचायत वार्ड नंबर 11 की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ 1 महीने से मिसिंग है और वो तेलंगाना के किसी एरिया में मिली है। तो मैंने फ़ौरन तेलंगाना और हैदराबाद सिटी पुलिस से रब्ता किया और जैसा कि आपको तौफीक भाई ने बताया कि हमने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट किया, तो मैं अत्तापुर सिटी पुलिस के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ सर, आपका ये जो मामला हमारे पास दर्ज हुआ है। तो मैंने कहा कि सर ये लेडी कहाँ मिलेगी हमें, तो उन्होंने हमें फ़ौरन बताया कि नारायणपेट कोसगी बस स्टैंड जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मिलेगी। तो मैंने तौफीक भाई को कहा कि तौफीक भाई आप और उनके पिताजी को साथ में लेकर आप लोग फ़ौरन हैदराबाद पहुँचने का काम कीजिए, उसके बाद यहाँ से जो होगा हम लोग यहाँ से वहाँ जाकर उनको लाएंगे। तो हमने वहाँ एयरपोर्ट में आए, उसके बाद वहाँ से हम दोनों भाई मिलके और उनके पिताजी तीनों को हम लोग जाके नारायणपेट गए, वहाँ से फिर उन लोगों को लाए, उसके बाद तत्काल ये टिकट बुक करे, फिर उसको बिहार पहुँचाने का काम किया हम लोग। इतने प्रोसेस करने में किनका सहयोग लेना पड़ा और आपको कितना मशक्क़त करना पड़ा था? जी मशक्क़तें तो बहुत हुई, लेकिन ये हमारे पंचायत और हमारी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन मशक्क़तों को हल करना और इनके मसाइल को हल करना सबसे पहला हमारा काम रहा। और हमारा जो इस्लाम है ये तालीम देता है कि धर्म मज़हब कुछ भी नहीं है, सबसे पहली और ज़रूरी जो चीज़ है वो इंसानियत है। तो हमने इंसानियत को देखते हुए इनका सपोर्ट किया और इनकी बच्ची को और इनके पुत्रे और पुत्री, नाती और नवासी जो है इनको घर पहुंचाने का काम किया। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राशिद अनवर, 22 पुरानागंज पंचायत वार्ड नंबर 15। आपके पंचायत में जिस तरह से घटना घटी थी, इस घटना में जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुजदर आलम मुखिया जी है, पंचायत पुरानागंज, घर बैरगाची, वार्ड नंबर 15। यहाँ जो घटना घटी, इनका जो बच्ची गुम हो गई, तो ये मेरे घर पर गए, हमसे मुलाकात की। हम इनका जो है सहयोग करने में तैयार रहे कि इस थाना में आवेदन देना है। और सुनने के बाद मेरा जो ये सब लड़का भतीजा सब है, तौफीक हुआ, राशिद हुआ, सहयोग रहा। देखिए हम तो यही वार्ड नंबर 15 का ही है, इसका ये मेरा भतीजा है। तो पहले तो गांव वाले से मालूम पड़ा कि सोनापुर का एक लड़की और 2 बच्चे के साथ गुम हो गया है। तो अच्छा हुआ कि मेरा भतीजा को ये सब खबर मालूम हुआ और ये वहाँ रहते थे, इनके ज़रिए में यहाँ पे पहुँचा दिया इसने। इस बात का हम लोग को खुशी है। बैरगाची माइक ले लीजिए। जैसे इसका लड़की खो गया तो पूरा गांव मतलब जो बोलने लगा, तो ये बोलता है, चाचा मेरा लड़की खो गया, कैसे क्या करेंगे? जो ढूंढो बाबू, कहीं भी होगा। तो वैसे पता लगाते 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 कुछ दिन गुजर गया। उसके बाद उसको बोलता है, जो बोले हाँ, बोले यहाँ इससे हैदराबाद से फ़ोन आया है, वहाँ मेरा लड़की है। तो आपके बेटी है या बहू? बेटी। आपकी बेटी को ढूंढने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग, मेरा कहना है यही दे, मेरा बेटी मैंने हर जगह छापते हैं, नवमी पूजा के दिन इसका मैं बोला 10वीं का दिन देखा है, हम जाएंगे, बोले घर बोले जा रहे थे हम चौंदी। तो कहा दे ये काम कीजिए, मछली हम सोनापुर में बेच रहे थे, तो सोनापुर में मछली जो बेचे तो आएगा तो इसी होकर के आएगा। हमने ऐसे होकर के नहीं आया, दोस्त मैंने गुलबार का घर के होकर के तब चला गया था। उसके बाद हम कहते कहाँ गया, तो इसका मैं बोला चला गया था। हमको कहते आप जमात किसी का मोबाइल से फ़ोन लगाया होगा तो चला गया। तो हम कहते हमारा दिन में डाउट है, उसका बात मोबाइल कुछ नहीं है। तो हमको कुछ डाउट लग गया। तो उसके बाद हम कहते नहीं, उसका पास मोबाइल नहीं था, आधार कार्ड कुछ नहीं है। तो हमको अच्छा नहीं लगा। बड़ी महल की बेटी को फ़ोन लगाया तो क्या थोड़ा शर्मा को लगाओ तो फ़ोन दो, तो क्या कहते ये लगाया तो बोले नहीं है। बोले हम तो देखा सही माने झूठ बोलता है, मेला बाजार का दिन ये झूठ बोलता है। तो कहता था नहीं आया है। अच्छा, उसके बाद मेरा दामाद कहा कि नवमी 7वीं पूजा के रोज ये हम जाते आपके वहाँ और आपका वहाँ से मैंने ये खाना वाना बनाइए। ये तो हम कहते बोले खस्सी भात बनाइए। तो हम तो कहते तो खस्सी भात कैसे बनाएंगे? आप लोग हिंदू का एरिया है, तो हिंदू का 7वीं 8वीं पूजा का डाली लोग देने जाता है, तो कैसे आपको खिलाएंगे? तो वो कहता है ये बोले सब्जी भात बनाओ। तो सब्जी भात बना करके वो रखे, उसका माइक्रोफोन लगाया। तो वो कहा दे एक काम कीजिए। तो बोले आप कहाँ थे? तो वो बोला दे हम यहाँ थे, मैंने ये सुधानी में।
तो सुधानी में है, तो कहाँ सुधानी में हम हर पहर देखते हैं, चला गया हटिया। हटिया जाने के बाद भैया इसको पूछते तो भाई खाना वाना बनाया आया है, तो मैं बोले नहीं आया है। उसके बाद हम लोग 10वीं पूजा के रोज़ मैंने 9वीं पूजा के रोज़ मेरा बेटी बोला दे दोनों बहन को, इसको और लक्ष्मी को कहा दे दोनों को फ़ोटो ले करके कहा दे काम कीजिए दे हाँ। तो नहीं थाना में नहीं, तो कोई आया था मीडिया वाला? मीडिया तो को दिखाने के बाद क्या काम हुआ, तो हम कहते हैं गांव समाज को, तो हमको तो मालूम ही नहीं कैसे जाएंगे। तो हम तो बहुत परेशान थे। चचा जी का वहाँ गए तो चचा जी का कहा दे देखो कैसे किया, तो हम कोई तो आदमी साझता ही नहीं। शंकर भगीना को कहते भगीना जाओगे, हम लोग का मामू नहीं है, कैसे जाएंगे। तो भारी मुश्किल, अब कैसे जाएंगे। तो हमको कोई बहुत चिंता है। मास्टर जो पढ़ाता है हम लोग का, वहाँ भी कहते बोले हम लोग इतना दूर नहीं जा सकेंगे, कैसे जाएंगे भैया, हम लोग को उतना मालूम नहीं है। हैदराबाद छोटा मोटा देश नहीं है, बड़ी बहुत दूर है। तो हम बहुत घूम घाम कर फिर चला गए। तो चचा मेरा आसिन चचा कहा गए, तो बारिश पड़ रहा था, तो कहा देखो कमेश्वर जी आप जैसे सूरत से मेरा यहाँ आओ और हम आपका बेटी को मैंने जैसे हो तो ये करवा देंगे। तो हम कहते ठीक है चचा, अभी बारिश में कैसे कागज पत्तर लेकर के जाएंगे, सवेरे जाएंगे। खूब सवेरे गए। उसके बाद क्या काम हुआ दे मैंने जैसे मेरा चचा गया तो उसको उठाए, चचा उठी को लेकर उसका सन बेटा के पास गए। तो मेरा भैया सन भाई उठिए क्या बात है, ऐसे बात पूरा डिटेल दिखाएं। उसके बाद मैंने छानबीन होने के बाद हम लोग गए। मतलब उसका सन बेटा के साथ गए? हाँ, उसका सन बेटा के साथ गए सर। क्या उनका? उसका नाम तौफीक आलम। अच्छा, मतलब उसके मदद से आपका? हाँ, उसके मदद से मेरा, उसके मदद यदि नहीं रहता तो हमको बेटी भी नहीं मिलता। कितनों टाका का बोरा खोल देने से कोई एरिया का नहीं सुराग पाता। मतलब उसके मदद से ही आप? हाँ, उसका मदद से पाए हम। साथ में कौन कौन गया था यहाँ से आपका हैदराबाद? हमारा वो भाई साहब गया, हम भी गए थे दोनों। हाँ, 2 ही आदमी गए थे सर, प्लेन से गए थे। हम टाका को सोचते कर्जा हो ऋण हो, मछली वाला हमको बार 4 बार बैठा करके रखा। उस पर हम किसी का बात पर ध्यान नहीं देते। मछली वाला जान तो नहीं लेगा, काट करके नहीं फेंका। मतलब बेटी को तो हम सुरक्षित पाएंगे तब नहीं होगा। सुरक्षित बेटी? हाँ, बेटी सुरक्षित मिल गया। नाती भी है मेरा, बेटी नतनी भी, दोनों था? सब तीनों। देखिए कितना बच्चा गया था उसके साथ? ये लड़का था, ये लड़की था, एक बेटी है। तीनों था सर। तीनों था। कितना परेशानी हुआ? बहुत परेशानी, हम बहुत परेशानी में, बहुत खर्च भी बहुत हो गया। हाँ, बहुत। हम लोग दामाद, आज तक मेरा दामाद भी कहता है आप बीच खोजिए, हमको बोले कोई दरकार नहीं खोजा। उसके बाद हम मैंने समधिन को कहें वहाँ से आने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसका माध्यम से हम सुरक्षित आ गए। नहीं तो हम उसका यदि हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हम दूसरे जगह नामते हैं। तो बाद घर आए, अभी आकर के बैठे तो हमको बात बताया भाई साहब पहुँचे हम यहाँ से। कामेश्वर सिंह, वार्ड नंबर 11। आज पहुँचे घर? हाँ, आज पहुँचे। अभी स्नान भी नहीं किया, मेरा लड़की पहुँचा कर। बेटी का क्या नाम है? बेटी का लक्ष्मी देवी, नाती का सूरज। खोया था कितना तारीख था? 2 अक्टूबर को। और आज मिला? हाँ, आज मिला सर। क्या कहेंगे, इतना मदद किया है उनका तौफीक जी को? उसको हम अपना तरफ से धन्यवाद करते हैं। बढ़िया सुरक्षित रहे, भगवान उसको बढ़ाए, सदा सुखी रहे। कौन सा गांव है ये? मालदा टोली है, पुरानागंज सोनापुर मालदा टोली है।